जीके को मैं 5 पोर्शन में बांटता हूँ, थ्योरी, स्टैटिक जीके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और मॉक्स। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको ये पांचों सेक्शंस कैसे कवर करने हैं ताकि आप जीके में एक अच्छा स्कोर लेके आ सको और अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच सको। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। और मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फ़ाइनल सिलेक्शन भी हुआ है और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर भी करे हैं, बस किसी कारण की वजह से उनमें फ़ाइनल सिलेक्शंस नहीं पाया, XYZ रीज़न है। लेकिन मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करे, उन मेरे एग्ज़ाम्स में कैसे फ़ाइनल सिलेक्शन हो पाया था, तो उसमें इन सारे एग्ज़ाम्स में एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है जीके। तो जीके पे मैंने कैसे कमांड करी वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि जीके कितना भी पढ़ लो, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब सब्जेक्ट है तो पढ़ना भी पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते यार पता नहीं एसएससी कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रही है जीके की, जीके पढ़ते ही नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा यार। तो अब रो के पढ़ो, हंस के पढ़ो, मैं तो जीके रो के पढ़ता था। तो मैं बिना कट लगाए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कितनी लंबी बनेगी कितनी नहीं, मेरे को जितना पता है मैं उतना बता देता हूँ आपको इस वीडियो में, ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो मैंने 5 सेक्शंस में ये वीडियो बांटी है। पहली है थ्योरी, दूसरी है अपना स्टैटिक जीके, तीसरा है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चौथा है अपना ये करंट अफेयर्स और पांचवा है मॉक्स। तो मैं बिना डिले करे स्टार्ट करता हूँ थ्योरी कैसे करनी है। तो थ्योरी को मैंने कैसे पढ़ा और आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। थ्योरी मैंने पहले लूसेंट से पढ़ी थी। लूसेंट में क्या करा था मैंने, देखो लूसेंट का क्या है ना, तुम बार बार पढ़ोगे तो ही पढ़ने में आएगा, एक दो बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बार बार पढ़ो, 5 6 7 8 बार पढ़ते रहो इसको, ठीक है। और मैंने क्या करा था, मैंने ना ये मतलब सब्जेक्ट वाइज लूसेंट को फाड़ लिया था, ताकि अगर हम एक सब्जेक्ट लेके बैठते तो अपने को सिर्फ इतना सा ही दिखता है। अब तो साइकोलॉजिकली ऐसा क्या लगता है कि अपने पे बस एक थोड़े गिने चुने पेज ही है पढ़ने के लिए। जैसे ये जियोग्राफी हो गई, ये फिज़िक्स हो गया, ये इकोनॉमिक्स हो गई, ये हिस्ट्री हो गई, और ये नीचे वो होगी पॉलिटी। तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज फाड़ लेना, ताकि जब भी आप लूसेंट लेके बैठो आपको ऐसा ना लगे कि इतनी मोटी बुक पढ़नी है। और हर बार एक सब्जेक्ट लेके बैठोगे तो लगेगा कि हाँ भाई कम सेक्शन पढ़ना है। तो मैंने थ्योरी जो है वो लूसेंट से कवर करी थी। आपके पास कम महीने पड़े हैं, अपना लूसेंट पढ़ लेना। और जिसको अगर लूसेंट जो है मुश्किल लगती है पढ़ने में, तो एक और बुक है किरण पब्लिकेशंस की वन लाइनर एनसीईआरटी की, ये वाली बुक है। इसमें क्या है कि आप लूसेंट में क्या है, थ्योरी थ्योरी दे रखी है। इसमें क्या है कि आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से ये समझा रखा है, और अपना जो इम्पोर्टेंट है वन लाइनर उनको हाईलाइट भी कर रखा है। तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा, फ्लो चार्ट के दिमाग में छप जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा, जो हाईलाइट कर रखे हैं तो उन पे ज़्यादा आप ऑटोमेटिकली फोकस करोगे। तो या तो लूसेंट से कवर कर लेना, नहीं तो अगर लूसेंट मुश्किल लगती है तो जीके की ये वन लाइनर, किरण पब्लिकेशन की ये वन लाइनर जो बुक है इससे पढ़ लेना। इसमें भी सेम ही है, और इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा इस बुक से। तो ये वाली बुक देख लेना। और थ्योरी कंप्लीट हो गई, या तो लूसेंट से पढ़ लेना या इससे पढ़ लेना। और अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। स्टैटिक पोर्शन जैसे मैंने बताया, यही किरण पब्लिकेशन की अगर आप बुक खरीदोगे, थ्योरी भी इससे हो जाएगा, स्टैटिक पोर्शन भी इससे कंप्लीट हो जाएगा, और स्टैटिक पोर्शन भी इससे हो जाएगा। और दूसरी चीज़, स्टैटिक जीके क्या है कि लूसेंट के लास्ट में भी पोर्शन लिख रखा है स्टैटिक जीके का। पर्सनली मैं बोलता हूँ, मैंने वो स्टैटिक जीके का पोर्शन जो लूसेंट के पीछे था वो नहीं पढ़ा। स्टैटिक जीके पे स्टैटिक जीके क्या है कि मैंने तो नहीं पढ़ी थी लूसेंट के पीछे वाली स्टैटिक जीके, मैंने बस नॉर्मली यूट्यूब से इधर उधर से थोड़ा स्टैटिक जीके पे पोर्शन ध्यान दिया था। लेकिन आपको स्टैटिक जीके पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एसएससी स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछने लग रही है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है स्टैटिक जीके करने के। पहला, जो आप किरण पब्लिकेशन की खरीदोगे इसमें स्टैटिक पोर्शन है। दूसरी, लूसेंट के पीछे जो मिसलिनियस दे रखी है उसमें भी स्टैटिक पोर्शन दे रखा है। तीसरी, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टैटिक जीके की पीडीएफ डाल रखी है, पूरी स्टैटिक जीके उसमें दे रखी है, तो आप वो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और मेरे को याद रहा तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो कंप्लीट पीडीएफ है, आप उस स्टैटिक जीके वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर किसी भी पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करने के लिए और फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने जीके की इस बुक से करे थे, किरण पब्लिकेशन की बुक थी। अब तो ये पुराना एडिशन हो गया। किरण पब्लिकेशन की बुक से मैंने स्टैटिक जीके कंप्लीट करी थी, तो ये फटी पुरानी हो गई है। इतनी भी पुरानी नहीं है, क्योंकि मैंने जीके ज़्यादा ध्यान दिया नहीं पढ़ने पे ठीक है, लेकिन मैंने ये वाली बुक कवर करी थी। और
इसमें क्या था, किरण पब्लिकेशन की इस बुक में क्या था कि आपको जितने भी CGL CHSL MTS जितने भी SSC पेपर लेती है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। और अब तो लेटेस्ट नया एडिशन भी आ गया है, आपको लेटेस्ट नया एडिशन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, वो आप देख लेना, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। और इसमें क्या है कि जो मेरे पास बुक थी इसमें जो है वो 2020 तक के क्वेश्चंस थे, जहाँ तक मेरे को याद है। हाँ, 2000 कितने तक के क्वेश्चन है, 2020 तक के क्वेश्चन है। लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन आया है इसमें जो अब तक के पेपर्स हुए हैं वो सारे इन्वॉल्व है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन किरण की बुक से, या आपके पास कोई और बुक है वो कर सकते हो, लेकिन अगर किरण की बुक है तो फिर 2018 के बाद वाले क्वेश्चंस करना। इसमें मेरे को 2018 के बाद वाले क्वेश्चंस ढूंढने पड़े थे, लेकिन लेटेस्ट एडिशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस 2018 के बाद सही है, क्योंकि 2018 में TCS पैटर्न आया था। ठीक है, तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इससे कर लेना कि इसमें जो है इसकी थ्योरी ज़रूर पढ़ना, जो क्वेश्चन है वो उसका सॉल्यूशंस तो देखना, और उसकी थ्योरी, उसके जो पीछे जो सॉल्यूशंस है ना वो ज़रूर देखना। उसके क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है वो तो होना चाहिए, लेकिन जो पीछे वो थ्योरी दे रखी है ना उसका एक्सप्लेनेशन वो भी ज़रूर पढ़ना, वो दिमाग में सेट हो जाएगा। और 2018 के बाद वाले क्वेश्चंस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वरना अगर कोई और बुक है आपके पास वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक है और आपने ख़रीद रखी है ऑलरेडी और उसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस नहीं है, तो मेरी तरह आप ये कर सकते हो, PDF निकाल सकते हो। जैसे कि SSC CGL 2021 की जो पेपर हुए थे GK के, वो वाली PDF, CHSL 2021, ऐसी CHSL 2020, ये सारी मैंने PDFs निकाल रखी है। ये मैंने लेमिनेशन ही करा ली थी CPO 2020 Tier 1, क्योंकि CPO मेरा फोकस था तो इसकी तो मैंने लेमिनेशन ही करा ली थी। अब ये कैसे कर सकते हो, RB रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, इसमें SSC जितने भी पेपर्स लेती है सर, इसमें सब्जेक्ट वाइज PDF डाल देते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो, उनका प्रिंट निकलवा सकते हो, वरना उसी से ही पढ़ सकते हो लेटेस्ट क्वेश्चंस। अगर ये तब करना अगर आपने ऑलरेडी कोई बुक खरीद रखी है और आप नहीं खरीदना चाहते दूसरी बुक, ठीक है, तो वही बुक खरीद रखना। और अगर लेटेस्ट क्वेश्चन से आपको गो थ्रू होना है तो RBE रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से सब्जेक्ट वाइज और पेपर वाइज वो PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना। वरना अपना ये किरण की बुक नई वाली खरीद लेना, इससे हो जाएगा। थ्योरी हो गया, स्टैटिक GK हो गया, और ये अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया। अब आते हैं करंट अफेयर्स की बारी। करंट अफेयर्स में मैंने मंथली करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप भी मंथली करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, डेली करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे मतलब अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, लेकिन जो फाइनली एक मैं कंक्लूजन पे आया था करंट अफेयर्स के लिए, वो इंडोलोगस है, INDOLOGUS, इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है। मंथली करंट अफेयर्स इससे पढ़ लेना। और जब पेपर है, सपोज़ अगर आपका पेपर मई में है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप अप्रैल तक मतलब लास्ट आपका मंथ अप्रैल होना चाहिए। इससे पहले 6 महीने तक तो आपको करंट अफेयर्स आने ही चाहिए, रटे होने चाहिए। और अगर 1 साल तक कर लोगे तो वो बढ़िया है, मतलब पिछले 6 महीने के नहीं वो बोल दिया, अप्रैल नहीं होना चाहिए, मार्च। मतलब जिस महीने आपका पेपर है उससे 1 महीने पहले के पेपर मत करना, पहले के क्वेश्चंस मत करना। मतलब आपको मार्च तक करने हैं, मार्च तक आप मतलब मार्च से पिछले 6 महीने तक अगर करने तो ज़रूरी है, वरना उसके 1 साल तक तो ज़रूरी है करने, ठीक है। इन शॉर्ट 6 महीने से 1 साल तक के करंट अफेयर्स करने हैं। और अगर कोई हिंदी, वो ये इंडोलोगस इंग्लिश मीडियम का, अगर हिंदी मीडियम है तो भाई मेरे को इतना पता नहीं, या तो वो आती है कोई एक बुक आती है, मेरे को ध्यान नहीं याद आ रहा नाम, एक बुक आती है यार कोई है हिंदी मीडियम की, बड़ी बड़ी प्रसिद्ध बुक है, वो बड़ी पॉपुलर बुक है, वो कर लेना। वरना चैनल में बताऊंगा रोज़गार विद अंकित, जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रहा है, हिंदी के लिए आप वहाँ से कवर कर सकते हो। वरना हाँ, रोज़गार विद अंकित से कर लो, ठीक रहेगा, बढ़िया है। करंट अफेयर्स ही तो पढ़ने हैं, वरना बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है हिंदी में भी, किरण पब्लिकेशन की भी बुक अवेलेबल है हिंदी में, वो कर लेना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और मॉक्स अगर मैं बोलूँ तो जब जो भी आप मॉक लगा रहे हो, सेक्शनल मॉक पे मैं बोलूँगा ज़्यादा ध्यान मत देना, इससे बढ़िया तो अपनी बुक पे ही ध्यान देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शनल मॉक मत लगाना। जब भी आप कोई मॉक अटैम्प्ट कर रहे हो उसके क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट, मैं ना सबसे बड़ी बात है, मैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस मॉक के ज़रूर लिखता था, लेकिन मैं कभी भी GK के मॉक के क्वेश्चन नहीं लिखता था, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते जो हमें आते ही नहीं, कितने लिखोगे। बस ये है कि जो मॉक के क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे उनको अच्छे से पढ़ लेना, उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेना। तो मैंने थ्योरी, स्टैटिक GK, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपना करंट अफेयर्स और मॉक, मैंने आप ये 5 सेक्शंस कवर कर दिए हैं। वीडियो मेरे को नहीं पता कितनी लंबी बनी है कितनी नहीं, और मुझे पता थोड़ा ब्रेक भी लगे, पिछली वीडियो 2 हफ्ते पहले आई थी मैथ के ऊपर, हाँ मैथ के ऊपर। अभी अगली वीडियो SSC
कि सीपीओ की रीजनिंग के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा भाई जितना एक्सपीरियंस मैंने अपना इस जर्नी में फॉलो करा है, जो मेरे जितना एक्सपीरियंस मेरे को इस जर्नी में मिला है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और अपना बेस्ट देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो मैंने गलतियाँ करी, जो मैंने टाइम वेस्ट करा अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो आप लोग ना करो। और भी ये अच्छा खुशी होती है कि यार जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो आप लोगों की थोड़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि सीपीओ में भी आप लोगों ने मेरी स्ट्रैटेजी से अच्छा स्कोर करा है, और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं बंदों के। तो अच्छा लगता है भाई। इसी के लिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, क्योंकि मुझे पता है सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू होती है। मेरा भी सपना था दिल्ली पुलिस में लगने का, सपने पूरे होते हैं। ठीक है, आप लोग भी मेहनत करो, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।